Now, I invite Biswajit Minji to come to the stage and deliver the speech. Audience, settle down, please. Audience, settle down, please. Audience, please settle down. Audience, please settle down. Speaker, your time begins now. साथियों, मैं विश्वजीत मिंजी बंगाल के उस आदिवासी गांव से इस ऐतिहासिक मंच पे आपके सामने बात रख रहा हूं। उसके साथ आप सबको जय भीम, फुल जोहार, छतरी की सलाम पेश करता हूं। साथियों, इस कैंपस में आज एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। मैं एक पहला आदिवासी कैंडिडेट हूं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूं। इस मंच में बात रखने जा रहा हूं। साथियों, मैं मेरे मम्मी पापा का उन स्ट्रगल को सलाम करता हूं, उन स्ट्रगल को धन्यवाद देना चाहता हूं जिस संघर्ष की वजह से ये भी आपके सामने मैं बात रख रहा हूं। मैं बाबा साहेब, पेरियार, फूले और तमाम जो बहुजन आइकॉन्स के उनका स्ट्रगल को सलाम करता हूं, उनको हुल जोहार, जय भीम, हुल जोहार पेश करता हूं। साथियों, मैं जोहार पेश करता हूं उन हसदेव में मेरे भाई और बहनों को जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। साथियों, मैं जोहार पेश करता हूं उन मणिपुर की भाई और बहनों को जो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा लगाई गई आग से मजबूर को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। साथियों, मैं जोहार उनको पेश करना चाहता हूं जो लद्दाख में सिख शेड्यूल का मान कर रहे हैं। साथियों, मैं पैलेस्टाइन की जनता को सलाम करता हूं, जोहार पेश करता हूं जो आज खुद एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई कर रहे हैं। साथियों, मैं संदेश कली की उन माँ और बहनों को सलाम करता हूं जो जिनका सम्मान अधिमान के लिए लड़ाई कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहेब ने जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उस दिन कहे थे कि on the 26th January 1950 we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality, in social and economic life we will have inequality. So we must remove these contradictions at the earliest possible movement. We will blow up the structure of political democracy which this assembly has laboriously built up. So साथियों, Babsa is here to resolve these contradictions. Babsa is here to fight for social justice. साथियों, Babsa is here to dismantle this hierarchy and inequality. साथियों, बापसा के साथ इस कैंपस में आपको खड़ा होना क्यों जरूरत है, मैं बता देना चाहता हूं। बापसा के साथ खड़ा होना इसलिए जरूरत है क्योंकि सामने बैठा एक दलित, एक आदिवासी, एक महिला, एक माइनॉरिटी, एक ओबीसी ये पे आके अपना आवाज खुद रख सके। साथियों, बापसा के साथ खड़ा होना इसलिए जरूरी है ताकि हमें और एक नजीब और एक रोहित वेमुला और एक पायल दलवी खोना ना पड़े। साथियों, बापसा के साथ खड़ा होना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो ब्राह्मणवादी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है, इनसे अपना हाथ छीन सके। साथियों, इस कैंपस में ये मनुवादी राइटिस्ट और मनुवादी लेफ्टिस्ट कहते हैं ये इलेक्शन फेस्टिवल है। फेस्टिवल उन लोगों के लिए है जो प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, जो मनुवादी होते हैं, जो जातिवादी होते हैं। हम बहुजनों के लिए ये इलेक्शन एक रिप्रेजेंटेशन का लड़ाई है, एक एग्जिस्टेंस का लड़ाई है। साथियों, इस कैंपस में बापसा एकमात्र एंटी कास्ट एसआरटी फोर्स है जहां एक औरत का नेता कोई आदमी नहीं होता है, जहाँ कोई दलित का नेता कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जहाँ एक आदिवासी का नेता कोई गैर
आदिवासी नहीं होता है। जहां जहां एक ऑपरेस्ट का नेता एक ऑपरेस्टहीन होता है। साथियों, अब आते कैंपस के मुद्दे में। अभी हर जगह चर्चा हो रहा है, किसी एक संगठन ने ऑपरेस्ट सेक्शन का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट दिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं इस मंच से। उसके साथ साथ काशीराम साहब का उन बातों की याद करना चाहता हूं। काशीराम साहब कहते थे, जैसे जैसे बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस चमचों का जो संख्या है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनको पता है बहुजन मूवमेंट को तोड़ना है, बहुजन मूवमेंट को तोड़ना है। साथियों, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जो इन चमचों को पैदा करते हैं, जो पंजों को पैदा करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, उनके खिलाफ है वापसा। उसके साथ साथ मैं ये उम्मीद भी करता हूं वो बहुजन लोग हम लोग के साथ आके अपने साथ अपना लीडरशिप के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। साथियों, आज बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा का डेथ एनिवर्सरी है। मैं आज उनको याद करते हुए उनका कोटेशन जो था, एज ए जंगली, एज ए आदिवासी, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द legal intricacies of the resolutions. They can't teach democracy to the tribal people. They have to learn democracy from them. They are the most democratic person on the earth. साथियों, इसी कैंपस में ये मनुवादी लेफ्ट और ये मनुवादी राइट हमें डेमोक्रेसी सिखाने आते हैं। भाई तुम कौन होते हो भाई डेमोक्रेसी सिखाने वाले? मैं कहना चाहता हूं, अगर डेमोक्रेसी सीखना है ना, बापसा के साथ आके मनुस्मृति जला के दिखाए। साथियों, इस देश में ये आरएसएस, ये बीजेपी और यहाँ का इस देश का एबीपी हमें आदिवासी को हिंदू बनना सिखाते हैं। मैं इस मंच से मैं बता देना चाहता हूं कि हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी नहीं है, हम मनोवादी नहीं है, हम जातिवादी नहीं है। हम इस देश का आदिवासी है। वी आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। साथियों, आज कुछ लोग कहते हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। साथियों, हमें इस देश का जो गौरवशाली हिस्सा उसको भूलना नहीं चाहिए। इसी देश में खेत से आलू निकलने से इसी देश में खेत से आलू निकलने से एक दलित औरत को नंगा घुमाया जाता है। इसी देश में घास काटने पर उनको लैट्रिन खिलाया जाता है। इसी देश में कुछ दिन पहले एक आदिवासी के ऊपर ये मनुवादी, ये जातिवादी, ये आरएसएस का, ये एबीवीपी का, ये बीजेपी का नेता पेशाब करता है। साथियों, मैं क्या जानना चाहता हूं, इसमें ये लोग यही मनुवादी लेफ्टिस्ट कहते हैं कि एबीवीपी आ जाएगा, एबीवीपी आप सबको वोट मत दो। साथियों, बात इसकी नहीं है, बात इसका है कि बापसा से डर है, क्योंकि बापसा आ जाएगा, इसीलिए बापसा को वोट मत दो। साथियों, मैं बतलाना चाहता हूं, यहीं पे मैं बतलाना चाहता हूं, ये लेफ्ट इतना सालों तक राज किया, एक बहुजन के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, ये लेफ्ट कुछ नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूं, ये इस कैंपस में एबीवीपी का जो डर है, ये लेफ्ट का विफलता का सर्टिफिकेट है। अरे मनुवादी लेफ्ट, तुमको मानना होगा, तुमको कबूल करना होगा, तुम भी बोलो। साथियों, स्पीकर प्लीज एड्रेस टू द चेयर। साथियों, इस कैंपस में
एबीवीपी को हराना है तो एक ही ताकत हरा सकता है, वो अम्बेडकरवाद, वो अम्बेडकरवाद। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, इस कैंपस में 2014 से बापसा हमेशा से बहुजन स्टूडेंट के साथ रहा है। यूजीसी गैजेट का बात कर लीजिए, जब नजीब का मामला होता है, बापसा एकमात्र संगठन था उनके साथ लास्ट मोमेंट तक खड़ा रहा है। साथियों, बापसा जब सीट कैट का मामला होता है, जब फी हाइक का मामला होता है, बापसा एकमात्र संगठन था जिन्होंने खड़ा होता लास्ट मोमेंट तक खड़ा मूवमेंट खड़ा किया है। साथियों, इस कैंपस में बहुजनों का मुद्दा जो है वो बापसा के वजह से इस कैंपस में रिकॉग्निशन मिला है, बापसा के एसआरटी फोर्स के वजह से मिला है। स्पीकर, यू हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। साथियों, इस कैंपस में 40 साल तक लेफ्ट जेएनयू रहा है। कितना प्रोग्राम जो कास्ट सेंसिटाइजेशन के ऊपर किया है, कितना प्रोग्राम जो दलित सेंसिटाइजेशन के ऊपर किया है, कुछ नहीं किया है। तो साथियों, आज काशीराम कहते थे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो साथियों, आज इस कैंपस में धरती आबा का जो एम्बिशन था, अब वो देशों में अबो राज वो बनाने की जरूरत है, वो बहुजन ताकत के साथ बनाने की जरूरत है। साथियों, मैं हमारा एजेंडा बता देना चाहता हूं, बापसा का एजेंडा क्या है। साथियों, बापसा इस कैंपस में अगर आता है तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ सबसे बड़ा मूवमेंट खड़ा करेगा। यहीं पे कोई अंबानी अडानी का यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, तो ये जो ड्रॉप आउट रेट है ये सबसे कम होगा। मैं बता देना चाहूंगी मंच में कि बापसा का जो काउंसिलर था सामने, वही उसका हिस्ट्री चेक कर लीजिए, एक भी ड्रॉप आउट रेट नहीं था। अगर बापसा अगर आता है इस कैंपस में तो बापसा सुनिश्चित करेगा कि इस कैंपस से दलित बहुजन स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट कम हो। साथियों, इसके साथ साथ बापसा अगर इस कैंपस में आता है तो भाई बाप उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको करेक्ट करें, उसको सॉल्व करेंगे। साथियों, बापसा इस कैंपस में अगर आता है तो ये कैंपस एक इंक्लूसिव कैंपस होगा, ये एक्सेसिबल कैंपस होगा फॉर ऑल दी ऑप्रेस्ड सेक्शंस। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये राइट एंड लेफ्ट जिस तरीके से इस देश में दलितों, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जिस तरीके से wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over.